हेलो बच्चों, आज हम लोग आपकी पुस्तक के पाठ 16 को नौबत खाने में इबादत के प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे। आपकी पाठ्य पुस्तक में जो प्रश्न हैं पहले उनको पढ़ते, फिर कुछ और मुख्य इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे। तो पहला प्रश्न है, शहनाई की दुनिया में डुमराव को क्यों याद किया जाता है? अभी शहनाई की दुनिया में डुमराव गांव, डुमराव क्या है? वो गांव का नाम है। उस गांव को क्यों याद किया जाता है? अभी आपको कहानी याद होगी। शहनाई की दुनिया में डुमराव को याद किए जाने का मुख्यतः दो कारण हैं। क्या कारण है? शहनाई बजाने में जिस रीड का प्रयोग किया जाता है वह डुमराव में ही सोन नदी के किनारे मिलती है। इस रीड के बिना शहनाई बजना मुश्किल है। दूसरा कारण क्या है? शहनाई की मंगल ध्वनि के नायक बिस्मिल्लाह खां डुमराव गांव में उनका जन्म हुआ था। तो ये दो मुख्य कारण हैं, इसीलिए डुमराव गांव को याद किया जाता है। वहां से रीड की लकड़ी मिलती है, नरकट की घास होती है, उसमें से रीड बनती है। और दूसरा, बिस्मिल्लाह खां इतने बड़े प्रसिद्ध शहनाई वादक का जन्म उस गांव में हुआ था। प्रश्न 2, बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा गया? शहनाई जो है वो मंगल ध्वनि का वाद्य यंत्र है और उसके नायक यानी हीरो कौन है? बिस्मिल्लाह खां। क्यों कहा जाता है उनको हीरो? बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक इसलिए कहा गया क्योंकि शहनाई की ध्वनि मंगल ध्वनि मानी जाती है और इसका वादन मांगलिक अवसरों पर किया जाता है, जो शुभ कार्य होते हैं उसमें होता है। बिस्मिल्लाह खां 80 बरस से भी अधिक समय तक शहनाई बजाते रहे। इनकी गिनती भारत के सर्वश्रेष्ठ शहनाई वादक के रूप में की जाती है। इन्होंने शहनाई को भारत ही नहीं विश्व में भी लोकप्रिय बनाया और इनको बहुत सारे सम्मान भी मिले, इसीलिए इनको शहनाई का हीरो कहा जाता है। सुशिर वाद्यों से क्या अभिप्राय है? ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। शहनाई को सुशिर वाद्यों की में शाह की उपाधि क्यों दी गई है? सुशिर मतलब होता है जिसको कि फूंक करके सांस से, श्वासों से, सुशिर यानी श्वास से बजता है, जो हवा से हमारी बजता है उसको सुशिर कहते हैं। ऐसे वाद्यों का शाह, शाह मतलब उसका शहंशाह, तो उसको क्यों कहा जाता है? वही वाली बात है, क्यों? क्योंकि ये वाद्य यंत्र जो है वो शुभ कार्यों पर बजाया जाता है। सुशिर वाद्यों से अभिप्राय उन वाद्यों से है जिनमें सुराख होते हैं, सुराख मतलब छेद होते हैं और उनमें फूंक मार करके बजाया जाता है। शहनाई, बांसुरी, श्रृंगी आदि सुशिर वाद्य के अंतर्गत आते हैं। और कौन कौन से तीन आप बता सकते हैं नाम? शहनाई के साथ साथ बांसुरी आती है, श्रृंगी एक वाद्य यंत्र होता है वो भी इसके अंतर्गत आता है, जिसमें छेद होते हैं और फूंक मार करके सांसों से बजाया जाता है। इन सुशिर वाद्यों में शहनाई सबसे सुरीली और सबसे कर्णप्रिय है। कर्णप्रिय मतलब बड़ी अच्छी लगती है, मधुर मधुर आवाज लगती है और इसलिए इसको सुशिर वाद्यों का शाह की उपाधि दी गई है शहनाई को। प्रश्न 4, यहाँ पर आपको कुछ पंक्ति दी गई है, उसका आशय स्पष्ट करना है। मैंने आपको पहले भी बताया है, जब भी कभी इस तरह का प्रश्न आएगा तो आशय स्पष्ट करने के ऊपर आप 2 लाइनों में पाठ का नाम, लेखक का नाम और जरूर लिखेंगे। तो आप यहाँ पर लिखेंगे कि ये प्रस्तुत पंक्ति जो है वो हमारे पाठ्य पुस्तक के नौबत खाने में इबादत पाठ से ली गई है और इसके राइटर का नाम लिखेंगे। वह पंक्ति है, फटासुर न बक, लुंगिया का क्या है? आज फटी तो कल सी जाएगी। तो वो क्या, इसका अर्थ आपको पता है कि बिस्मिल्लाह खां से जब उनकी तहमत फटी देखी तो एक लड़की ने पूछा था, उनकी शिष्या ने, कि आप ये इतने बड़े सम्मान पाने के बाद भी आप ये फटी तहमत क्यों पहनते हैं? तो उन्होंने क्या कहा था? बिस्मिल्लाह खां को दुनिया उनकी शहनाई के कारण जानती है, लुंगी कारण नहीं। वे खुदा से हमेशा सुरों का वरदान मांगते रहे। उन्हें लगता है कि अभी वे सुरों को बरतने के मामले में पूर्ण नहीं हो पाए। यदि खुदा ने उन्हें ऐसा सुर और कला न दी होती तो वो प्रसिद्ध ना हो पाते। फटे सुर को ठीक करना असंभव है, पर फटे कपड़े आज नहीं तो कल ही सी जाएंगे। तो इसीलिए वो क्या कहते थे? फटा सुर ना बख्श, लुंगी फटी है तो क्या है, कल सिल देंगे। दूसरी पंक्ति है, मेरे मालिक सुर बख्श दे, सुर में वह तासीर पैदा कर कि आंखों से सच्चे मोती की तरह अनगढ़ आंसू निकल आए। अनगढ़ मतलब जिनको कि तराशा नहीं जाता, नेचुरल, प्राकृतिक जो होते हैं। तो बिस्मिल्लाह खां महान कलाकार हैं, उन्हें अभिमान छू भी नहीं गया, उनको गर्व नहीं था, कोई घमंड नहीं था। सफलता के शिखर पर पहुंचने के बाद भी खुदा से वो ऐसा सुर मांगते थे कि हे ईश्वर, एक ऐसा सुर दे दे जिससे मन जो सुनकर के लोग खुशी के आंसू रो पड़े, उस आनंद से उनका रोम रोम भीग जाए और उनकी आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। जबकि जो वो गाते थे, ऐसा गाने वाला, ऐसा बजाने वाला आज तक और कोई हुआ ही नहीं दूसरा। फिर भी उनको संतोष नहीं था और ईश्वर से वो एक ऐसा सुर और मांगते थे। प्रश्न 5, काशी में हो रहे कौन से परिवर्तन बिस्मिल्लाह खां को व्यतीत करते थे? काशी शहर में और क्या क्या परिवर्तन हुए जो उनको पसंद नहीं आते थे? क्या क्या थे वो? समय के साथ साथ काशी में अनेक परिवर्तन हो रहे थे जो बिस्मिल्लाह खां को दुखी करते थे। जैसे पक्का महाल से मलाई बर्फ वाले का गायब हो रहे हैं, मतलब जो पक्का महाल एरिया है, इलाका है, वहां से मलाई बर्फ वाले जो है वो
अब जा रहे हैं। कुलसुम की कचौड़ियाँ और जलेबियाँ अब नहीं मिलती, वो वाली जलेबी और कचौड़ी नहीं मिलती। संगीत और साहित्य के प्रति लोगों का लगाव जो है वो कम हो रहा था, उसका मान सम्मान धीरे धीरे घट रहा था। गायकों के मन में संगीतकारों के प्रति सम्मान का भाव नहीं रह गया। हिंदू मुसलमानों में सांप्रदायिकता जो है वो सद्भाव में भी कमी आ गई थी। पहले लोग प्यार से रहा करते थे, कोई लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं होता था, लेकिन अब कुछ भी होता है। तो ये सब उनके दर्द के कारण था। पाठ में आए किन प्रसंगों के कारण आप कह सकते हैं कि बिस्मिल्लाह खां मिलीजुली संस्कृति के प्रतीक थे? यहाँ पर आपको कुछ उदाहरण देने पड़ेंगे। पाठ में जो घटनाएं आई हैं तो आप कह सकते हैं कि बिस्मिल्लाह खां मिलीजुली संस्कृति के प्रतीक थे। कौन सी मिलीजुली? हिंदुओं की, मुसलमानों की, नई पुरानी सभी संस्कृतियों का मिला जुला रूप था। वो क्या था? बिस्मिल्लाह खां अपने धर्म अर्थात मुस्लिम धर्म के प्रति समर्पित इंसान थे। अपना धर्म भी पूरी तरह निभाते थे। वो मुहर्रम के महीने में भी वो कोई राग नहीं बजाते थे, 8वें दिन खड़े होकर के शहनाई बजाते थे और नौहा गा करके 8 किलोमीटर तक दूर जाते थे। वे नमाज पढ़ते थे, सजदा करते थे और खुदा से सच्चे सुर की नेमत मांगते थे। इसके अलावा वे हज़रत इमाम हुसैन की शहादत पर 10 दिनों तक का शोक भी मनाया करते थे और 8 किलोमीटर पैदल चलते हुए रोते हुए नौहा बजाते जाते थे, रोते जाते थे और नौहा धुन उस पर बजाते थे। इस तरह में काशी में रहते हुए, काशी हिंदुओं का गढ़ है, वहाँ रहते हुए वो अपने धर्म का पूजा भी करते थे और गंगा मैया, बालाजी और हनुमान जी, बाबा विश्वनाथ को भी वो पूरी आस्था और श्रद्धा उनमें थी। वे हनुमान जयंती के अवसर पर शास्त्रीय गायन में भी उपस्थित रहा करते थे। वहाँ 5 दिन का प्रोग्राम होता था और उनका प्रोग्राम ना हो ऐसा नहीं हो सकता। तो बिस्मिल्लाह खां मिली जुली संस्कृति के प्रतीक है। ये 2-3 बातें पॉइंट बना करके लिखेंगे। प्रश्न ये इंपॉर्टेंट है, आ सकता है और आपको इसमें पूरे अंक मिलेंगे। खां वे वास्तविक अर्थों में एक सच्चे इंसान थे। आप कैसे बता सकते हैं, किस घटना से बता सकते हैं कि वो एक सच्चे इंसान थे? आपको पहली तो घटना वही बतानी है कि वो इमाम हुसैन में 8 किलोमीटर चलाकर नौहा बजा करके जाते थे। हमारे हिंदुओं के धर्म में भी उनकी श्रद्धा थी, आप ये लिख सकते हैं। दूसरा, गंगा मैया, बालाजी, विश्वनाथ जी के प्रति वो श्रद्धा रखते थे और उनकी काशी की जो गंगा जमनी संस्कृति में विश्वास रखते थे। गंगा जमनी मिली जुली संस्कृति में विश्वास रखते थे और उन्होंने वो जो तहमद वाली बात है उसके लिए भी वो एक सच्चे इंसान थे। उनको कोई घमंड नहीं था अपने हुनर पर, अपने उस पर, उनको उनसे प्यार था। वो संगीत को आराधना के रूप में रखते थे, तो वो एक सच्चे इंसान थे। दूसरा, आप कह सकते हैं कि वो जब वो कहीं और रहते थे तब भी अपनी शहनाई जो है वो हमेशा बालाजी की दिशा में करके उसकी शुरुआत करते थे। तो भगवान के प्रति भी उनकी उतनी ही श्रद्धा थी जितना अल्लाह के प्रति थी। वो एक सच्चे इंसान थे। प्रश्न 7, बिस्मिल्लाह खां के जीवन से जुड़ी उन घटनाओं और व्यक्तियों का उल्लेख करें जिन्होंने उनकी संगीत साधना को समृद्ध किया। अभी आपको उन लोगों के नाम बताने हैं यहाँ जिन लोगों ने उनकी संगीत की जो साधना थी, संगीत का जो ज्ञान था, जो उनका लगाव था, उसमें योगदान दिया। वो कौन कौन थे? तो अभी आपको कहानी का शुरुआत याद होगी कि वो अपने नाना को बचपन से मीठी शहनाई बजाते देखते थे। नाना जी शहनाई बजाते थे, वो उनसे सीखते थे, उनकी मीठी शहनाई चले आते थे तो वो उनकी शहनाई ढूंढ करके बजाते थे, किससे मीठी आवाज़ निकलेगी। उनके मामू जान 2 मामा थे, वो दोनों जो थे वो पत्थर फेंक कर दाद दिया करते थे। जब वो शहनाई बजती थी तब जब वो दोनों शहनाई बजाते थे तो ये बिस्मिल्लाह खां जो थे वो पत्थर फेंक, जैसे ही वो सम आता था, सम आप समझते होंगे ताल में, धा दिन दिन धा धा, ये जो धा ऐसे बजता है इसको सम कहते हैं बच्चों। धा दिन दिन धा, धा धा दिन दिन ता, ता दिन दिन धा। तो ये जो ऐसे करते हैं ये खाली होता है, ये जो करते हैं ये सम होता है। तो जब सम आता था तो ये एक पत्थर उठाकर फेंकते थे और उनको सलामी दिया करते थे, दाद दिया करते थे, उनकी तारीफ करते थे अपने मामाओं की। रसूलन बाई बतूलन बाई उस गली से गुजरते थे और उनके जो गाना था वो उनको बहुत प्यारा लगता था और उससे उन्होंने सीखने की दिशा में उनका योगदान है, उससे भी उन्होंने संगीत को सीखा। कुलसुम हलवाई की जो कचौड़ियाँ हैं जब वो तलती थी तो उसमें से भी संगीत निकलता था और उससे भी उनको संगीत के प्रति उनका लगाव बढ़ता था। तो ये 4-5 नाम आपको याद रखने होंगे, पॉइंट बना के आप इसी तरह से लिखेंगे। रचना और अभिव्यक्ति में क्या कहा गया है कि बिस्मिल्लाह खां के व्यक्तित्व की कौन कौन सी विशेषताओं ने आपको प्रभावित किया, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपको उनकी 1 2 3 4 करके आपको उनकी क्वालिटीज सारी लिख देनी है। सादा जीवन उच्च विचार, बिल्कुल सादे रहते थे, फटी तहमत लगाते थे, लेकिन विचार कैसे थे? उच्च विचार थे। किसी हिंदू मुसलमान में नहीं पड़ते थे, वो सबसे प्यार से मिलते थे। निराभिमानी, उनके अंदर घमंड बिल्कुल उनको छू भी नहीं गया था।
और इतने बड़े कलाकार होने के बाद, इतना सम्मान प्राप्त करने के बाद भी घमंड बिल्कुल नहीं था। धार्मिक सद्भाव, हिंदुओं में भी उनको धर्म में आस्था थी और अपने धर्म में भी उनकी पूरी आस्था थी। परिश्रमशील स्वभाव, उनका स्वभाव कैसा था? परिश्रम, सुबह सुबह पहुंच जाते थे। 80 साल तक उन्होंने आराधना करी है अपनी और अभ्यास किया है, तो वो परिश्रम उनका स्वभाव था। सीखने की ललक, उनको जो सीखने की चाह थी वही उनकी सबसे बड़ी खूबी थी कि इतना सम्मान पाने के बाद, इतने बड़े प्रसिद्ध गायक बनने के बाद भी खुदा से वो क्या मांगते थे? एक सच्चा सुर। प्रश्न 9, मुहर्रम से बिस्मिल्लाह खां के जुड़ाव को अपने शब्द में लिखिए। मुहर्रम में उनसे उनका क्या जुड़ाव, मतलब लगाव क्या था, वो आपको लिखना है। वही आपको कथा वहाँ पर घटना लिख देनी है कि उनका गहरा लगाव था। इस महीने वे शिया मुसलमान हज़रत इमाम हुसैन, अब ये नाम याद रखना पड़ेगा, मुसलमान हज़रत इमाम हुसैन और उनके वंशजों के प्रति शोक मनाते थे। और वह उस समय वे शहनाई नहीं बजाते थे, ना किसी संगीत कार्यक्रम में भाग लेते थे। 8वीं तारीख को वे करीब 8 किलोमीटर पैदल रोते हुए नौहा बजाते जाते थे। वे इस दिन कोई राग नहीं बजाते थे। इस प्रकार वे एक सच्चे मुसलमान की भांति मुहर्रम से भी सच्चा लगाव रखते। तो बच्चों, यहाँ पर आपके पाठ के सभी प्रश्न खत्म होते हैं। अभी कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न और हैं, छोटे छोटे प्रश्न भाषा बदल के आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आपको क्या उसका उत्तर लिखना होगा, एक बार देखते हैं। अमीरुद्दीन के मामा की दिनचर्या की शुरुआत कैसे होती थी? अभी आपने कहानी में पढ़ा है कि अमीरुद्दीन के जो मामा थे वो देश के माने जाने शहनाई वादक थे। उनकी शुरुआत कैसे होती थी? बालाजी के मंदिर से होती थी। वहाँ की ड्योढ़ी पर वो अपनी शहनाई बजाते थे और रोज बदल बदल कर मुल्तानी, कल्याण, ललित और भैरव राग सुनाया करते थे। इसके बाद ही वे विभिन्न रियासतों में दरबारों में शहनाई बजाते। पहले इस दरबार में भगवान के मंदिर में जाकर के शहनाई बजाते थे, फिर किसी दरबार में जाकर शहनाई बजाते थे। ये उनकी दिनचर्या थी, यानी सुबह की शुरुआत इसी तरह होती थी रोज। रीड क्या है? शहनाई के लिए इसकी क्या उपयोगिता है? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रीड एक प्रकार की लकड़ी होती है जो कि नरकट घास से बनती है। कहाँ मिलती है? डुमराव गांव में सोन नदी के किनारे मिलती है। वो अंदर से हॉलो होती है, खोखली होती है, जिसमें से हवा जाती है। इसके सहारे ही शहनाई में हवा फेंकी जाती है। इस प्रकार मदद से शहनाई बजती है। यदि रीड ना हो तो शहनाई का बजना कठिन है। बिस्मिल्लाह खां बालाजी मंदिर क्यों जाया करते थे? वे किस रास्ते से मंदिर जाते थे? क्यों जाते थे? आपको पता है, वो अपनी शुरुआत वहाँ से करते थे। वहाँ ड्योढ़ी पे बैठ करके वो गाते थे और रास्ता उनको रसूलन बाई और बतूलन बाई के रास्ते से जाते थे, जहाँ से उनके संगीत को उनको सुनाई देता था और उनको अपना पूरा संगीत जो है वो साधना का लगाव जो है वो वहीं से शुरुआत हुई उनको, इसीलिए वो रास्ता उनको बहुत पसंद था। और रास्ते भर वो न जाने कितने तरह के बोल बनाओ, कभी ठुमरी, कभी दादरा, कभी टप्पे आदि सुनते हुए वह मंदिर पहुंचते थे। ये सब वो रसूलन बाई बतूलन बाई गाया करती थी, वही सुनते सुनते वो मंदिर पहुंच जाया करते। एक प्रश्न आता है कभी कभी बच्चों, इतिहास में शहनाई का उल्लेख किस तरह मिलता है? तो हमारा जो वैदिक इतिहास है उसमें शहनाई का उल्लेख नहीं मिलता। संगीत शास्त्र में इसे सुशिर वाद्यों में गिना जाता है और सुशिर वाद्य का शाह कहा जाता है इसको। सुशिर वाद्य जो हवा से बजते हैं, जिन वाद्य यंत्रों में छेद होता है। अरब देश में नरकट या रीड वाले वाद्य यंत्रों को नुए कहा जाता था। शहनाई को सुशिर वाद्यों में शाह की उपाधि मिली है। 16वीं शताब्दी में उत्तरार्ध में तानसेन द्वारा रचित बंदिश में शहनाई आदि का उल्लेख किया जाता है। जब ये मुसलमानों का मुगल पीरियड आया था, तब उस समय तानसेन की जब हम इतिहास पढ़ते हैं तब कहीं कहीं शहनाई का कोई उल्लेख मिलता है। हमारे वैदिक इतिहास में कहीं भी शहनाई का उल्लेख नहीं है। बिस्मिल्लाह खां अपने खुदा में सजदे में क्या मांगते थे और इससे उनके व्यक्तित्व की किस विशेषता का पता चलता है? ये इंपॉर्टेंट है। क्या मांगते थे आपको पता है? एक सच्चा सुर मांगते थे। वो कहते थे तहमत भले फटी हो लेकिन सुर ना फटे। और ऐसा उनके व्यक्तित्व का कौन सी विशेषता पता चलती है? बिस्मिल्लाह खां अपने संगीत की कला से समर्पित कलाकार थे। वे अपने संगीत कला में निखार लाने के लिए खुदा से सच्चे सुर मांगते थे। वे सच्चे सुर की इबादत में खुदा के आगे झुकते थे, बार बार सच्चे सुर की मांग करते थे। इससे बिस्मिल्लाह खां की विनम्रता और सीखने की ललक जैसी विशेषताओं का पता लगता है। विनम्रता यानी घमंड नहीं था। इतने बड़े कलाकार होते तो उनको क्या जरूरत थी भगवान से मांगनी होती, अरे मैं तो बहुत अच्छा गाता हूँ, ऐसा नहीं था। हर सजदे में, हर भगवान की प्रार्थना में सच्चा सुर मांगते थे। और सीखने की ललक, सब कुछ आता था लेकिन फिर भी उनको कहीं कोई कमी लगती है, मतलब और कुछ सीखे, और कुछ सीखे, शायद अभी सच्चा सुर बाकी है, वो रह गया। तो सीखने की ललक और विनम्रता, ये दो व्यक्तित्व की विशेषताएं हमको देखने को मिलती हैं। प्रश्न 6, बिस्मिल्लाह खां की तुलना कस्तूरी मृग से क्यों की गई है? कस्तूरी मृग आपने सुना हो कि हिरन के नाभि में कस्तूरी होती है, छिपी होती है, खुशबू आती है उसमें से, और हिरन को लगता है खुशबू कहाँ से आ रही, कहाँ से, वो इधर उधर ढूंढता फिरता है। कस्तूरी मृग है ना। तो मृग तृष्णा, हिरन की जो तृष्णा है, जो चाह है, इच्छा है, वो उसको मिल नहीं पाती क्योंकि अपनी नाभि में उसे समझ में ही नहीं आता। तो
तो यहाँ उनकी तुलना क्यों की गई होगी? बिस्मिल्लाह खां खुद सुरों के बादशाह थे, लेकिन उनको फिर भी सच्चे सुर की तलाश थी और वो ईश्वर से हर दिन मांगते थे, तो उनकी तुलना कस्तूरी मृग से की गई है। बिस्मिल्लाह खां अपनी सफलता और उपलब्धियों से संतुष्ट होने वाले व्यक्ति न थे। वे सफलता के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचकर भी अपने कदम जमीन पर रखते थे। जिस तरह हिरन अपनी ही कस्तूरी की महक से परेशान होकर उसे जंगल भर में खोजता फिरता है, उसी प्रकार बिस्मिल्लाह खां शहनाई के सुर सम्राट होकर भी यही सोचते कि उन्हें सुरों को बरतना अभी नहीं आया, अभी और बाकी है सीखना। अभी उनको अपनी जवानी के दिनों की किन किन यादों में खो जाते थे। क्या याद आता था? जब बिस्मिल्लाह खां अपनी जवानी के दिनों में निम्नलिखित यादों में खो जाते, कौन कौन से थे वे? अपनी युवावस्था में रियाज को कम जुनून को अधिक याद करते हैं। अब वो अभ्यास को नहीं, उनका जुनून था, संगीत उनका जुनून बन गया था, उसको याद करते थे। फिल्म देखने जाना वो याद करते थे, सुलोचना की पिक्चर देखने जाना वो याद करते थे, कुलसुम हलवाई की कचौड़ी वाली दुकान को याद करते थे, बतूलन बाई की गली को, उनके संगीत को याद करते थे। तो ये उनकी यादें हैं। और वो जो बनारस की गलियां, मंदिर, इन सबको वो याद किया करते थे। आप पॉइंट बना के लिख सकते हैं। बिस्मिल्लाह खां ने अपने फिल्म देखने के शौक को कैसे पूरा किया? फिल्म का जो 3rd क्लास का जो टिकट था वो 6 पैसे का मिला करता था, तो 2 मामा दे देते थे, 2 मौसी दे देती थी और 2 पैसे जो है वो नानी से ले लेते थे और 6 पैसे इकट्ठे करके लाइन में लग जाते, घंटों लाइन में लग करके टिकट लेते और पिक्चर देखा करते थे। बाद में जब वो मंदिर में बजाने पर उनकी आमदनी होने लगी, तो बस जैसे ही सुलोचना की कोई पिक्चर लगी, अपनी कमाई के पैसे लिए और पहुंच जाते थे पिक्चर देखने के। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां काशी विश्वनाथ के प्रति अपार श्रद्धा रखते थे। स्पष्ट कीजिए। अभी आपको बताना है कि कैसे पता चला कि वो उनको विश्वनाथ जी के प्रति उनकी श्रद्धा थी। तो उनको अपने धर्म के प्रति वो समर्पित थे, लेकिन फिर भी उनको काशी विश्वनाथ जी के प्रति अपार श्रद्धा रखते थे। वे जब भी काशी से बाहर होते, वे विश्वनाथ और बालाजी की तरफ दिशा में मुंह करके बैठते और थोड़ी देर के लिए ही सही, लेकिन शहनाई उन्हें समर्पित करते थे। पहली शहनाई किसको समर्पित होती थी? बालाजी को और विश्वनाथ भगवान को। उनके मन की आस्था बालाजी और बाबा काशी विश्वनाथ में लगी रहती थी। तो इससे हमें पता चलता है कि उनकी बहुत अधिक श्रद्धा थी। काशी छोड़कर के अन्य कहीं नहीं क्यों जाना चाहते थे? क्यों? क्योंकि वो कहते थे कि काशी में तो मरना भी शुभ होता है, मंगल माना जाता है, और यहाँ मरने से स्वर्ग मिलता है, काशी में मरने से। और काशी में तो सब कुछ है, संगीत का उनका सारे जीवन वहीं मिला उनको। संगीत का वो सच्चा सुर जो उनको प्राप्त करना था वो कहाँ मिलता था? काशी में मिलता था। तो वो ये चाहते थे कि मैं यहीं रहूं। बिस्मिल्लाह खां काशी में ही रहकर शहनाई बजाना सीखा और संस्कार अर्जित किए। उनके नाना और मामा का जुड़ाव भी काशी से रहा, इसीलिए वो काशी छोड़ करके कहीं नहीं जाना चाहते थे, क्योंकि उनके पूरे पूर्वज सभी काशी में रहते थे। आज के युवाओं को बिस्मिल्लाह खां से क्या सीख लेनी चाहिए? आपको ये पाठ पढ़ाया गया तो कुछ सोच के पढ़ाया गया होगा बच्चों। तो क्या सीख मिलती है इससे हमें? बिस्मिल्लाह खां अत्यंत सादगी से जीवन जीते थे। पहला तो सादा जीवन, उच्च विचार। सफलता के शिखर पर पहुंचने के बाद भी घंटों रियाज करते थे। वे बनाव श्रृंगार व ध्यान नहीं देते, कपड़े, ब्रांड और उस पर ध्यान नहीं देते थे। उनके चरित्र से युवाओं के फैशन और श्रृंगार से दूर रह करके सफलता या लक्ष्य प्राप्ति की ओर ध्यान लगाने, परिश्रमी बनने, निरंतर अभ्यास करने की सीख लेनी चाहिए। आजकल के बच्चों को ये जो ब्रांड्स में पैसा खर्च करके अपना समय बर्बाद करते हैं, उससे हट करके सादा जीवन, उच्च विचार, सफलता के लिए मेहनत करना, अपने ही काम पर ध्यान लगाना और रोज अभ्यास करना। आप किसी चीज़ को अगर सीखना चाहते हैं तो उसकी प्रैक्टिस करें, तभी आप परफेक्ट हो सकते हैं। तो ये सब हमें बातें उनसे सीखने को मिलती हैं। पॉइंट बनाकर आप लिख सकते हैं। एक और प्रश्न है, इस पाठ में क्या संदेश निहित है? जो अभी आपने पढ़ा, यही प्रश्न आप इसको दूसरी तरह से लिख सकते हैं कि इसमें हमको क्या संदेश मिलता है। इस नौबत खाने में इबादत नामक पाठ में एक और सादगीपूर्ण जीवन जीने के संदेश निहित है, तो दूसरी ओर निरंतर अभ्यास करने के अलावा धार्मिक कट्टरता त्याग करके धार्मिक उदारता बनाए रखनी चाहिए। एक बहुत बड़ा पाठ हमें ये संदेश देता है पाठ कि धार्मिक कट्टरता मतलब बस मेरा धर्म है तो मैं तो मुसलमान, तो मैं तो केवल मुसलमान धर्म मानूं, हिंदू से मुझे क्या पता। लड़ाई करना, धर्म के नाम पर झगड़ना, ये सब छोड़ करके धार्मिक उदारता बनाए रखनी है। मतलब धर्म के प्रति उदार हो। हर धर्म अपने लिए अच्छा है, अपने आप में अच्छा है। तुम अपना धर्म मानो, हम अपना धर्म मानते, तुम अपने में खुश रहो, हम तुम्हारे साथ खुश रहेंगे। तो ये हमें बात सिखाता है ये पाठ। दूसरे धर्मों का आदर करिए, अभिमान ना करना, सफलता करने मिलने पर भी जमीन पर पांव रखना और ईश्वर के प्रति कृतज्ञता बनाए रखने का संदेश नहीं। ईश्वर के प्रति कृतज्ञता मतलब आपको हमेशा ऑलवेज ग्रेटिट्यूड आपके मन में होना चाहिए। जो कुछ आपको मिला है, खुद ने अरे मैंने सेल्फ मेड हूँ, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर। जब तक भगवान की इच्छा नहीं होगी, ईश्वर नहीं कर चाहेगा, तब तक आप पत्ता नहीं हिला सकते। तो ईश्वर के प्रति हर पल, हर सांस में आपको वो ग्रेटिट्यूड, वो कृतज्ञता दिखानी है, उसका धन्यवाद करना है कि जो कुछ तूने दिया उसका बहुत धन्यवाद है।
और यही बात ये पाठ सिखाता है। बच्चों, पाठ के प्रश्न, टेक्स्ट बुक के और कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ समाप्त होते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ और विश्वास है कि आपको सभी प्रश्न समझ में आ गए होंगे और आप किसी भी प्रश्न का उत्तर बहुत अच्छी तरह से लिख पाएंगे। प्रश्नों के उत्तर हमेशा पॉइंट बना के लिखेंगे। राइटर के नाम आप याद करेंगे। तो आज का पाठ यहाँ समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पाठ के साथ। गुड बाय।